उनके समान भक्ति करने वाला कोई पृथ्वी पर नहीं है। प्रहलाद के समान भगवान की भक्ति करने वाला कोई नहीं है। बाई मीरा के समान भगवान की भक्ति करने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये तीनों भक्त, पुरुष में सबसे बड़े वरिष्ठ भगवान के भक्त हुए हैं वो प्रहलाद है। भक्त प्रहलाद सबसे उच्च कोटि के भक्त हुए हैं पुरुषों में। और नारी में यदि कोई सबसे बड़ी भक्तमती हुई है, कोई भगवान की परम भक्ता हुई है, कोई भगवान की परम आराध्या हुई है, आराधना करने वाली, तो बाई मीरा है। मेवाड़ में जिसका विवाह हुआ, चित्तौड़ में जिसका विवाह हुआ, वो मीराबाई। लेकिन तीनों की भक्ति कैसी है देखिए, तीनों की भक्ति बचपन की है। मीराबाई भगवान की भक्ति करती है 5 वर्ष की आयु। भक्त प्रहलाद भगवान की भक्ति करते हैं 5 वर्ष की आयु। भक्त ध्रुव कुमार भगवान की भक्ति करते हैं 5 वर्ष की आयु। लेकिन भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति का प्रदर्शन नहीं। भक्ति में आप दर्शन करो, भक्ति में प्रदर्शन मत करो। भक्ति का ढोंग मत करो, भक्ति का पाखंड मत करो, भक्ति का दिखावा मत करो। और भक्ति करो तो किसी से कहो मत कि मैं भक्त हूं। भक्त कभी नहीं बताएगा कि मैं भगवान का भक्त हूं। भक्त नहीं बताएगा कभी भी जीवन में कि मैं भगवान की भक्ति करता हूं, मैं भगवान के भजन करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं दान करता हूं, मैं धर्म करता हूं, मैं पुण्य करता हूं, मैं सदाचार करता हूं। वो कभी प्रदर्शन नहीं करेगा, वो कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा, वो कभी कैमरे के सामने नहीं आएगा, वो कभी वीडियो के सामने नहीं आएगा, वो कभी रील्स नहीं बनाएगा, वो कभी प्रदर्शन करता ही नहीं। प्रदर्शन करने वाले वो तो नेता और अभिनेता है। नेता लोग प्रदर्शन करते हैं, अभिनेता लोग प्रदर्शन करते हैं, गायक गवैया लोग प्रदर्शन करते हैं, वेद पुराण का पठन करने वाले प्रदर्शन करते हैं, पंडित प्रदर्शन करता है, संत महात्मा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन भक्त कभी प्रदर्शन नहीं करता। भक्त तो दर्शन करता है। और भगवान कभी प्रदर्शन से नहीं मिलेगा, भगवान कभी दिखावे से नहीं मिलेगा, भगवान कभी पाखंड से नहीं मिलेगा। भगवान जब भी मिलेगा सरल हृदय से या तुम्हारे भाव से मिलेगा, या भगवान दर्शन से तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान के लिए प्रदर्शन मत करो, भगवान के दर्शन करो। सीखिए भक्त प्रहलाद से, सीखिए भक्त ध्रुव कुमार से, सीखिए मीराबाई से। 5 वर्ष की आयु में भगवान की भक्ति करी। और अभी कोई छोटा बच्चा भक्ति करने लगे तो माँ बाप के बेटा अभी तेरी उम्र क्या है, अभी तो ऐशो आराम कर। भगवान की भक्ति अभी थोड़ी होती है। लेकिन मीरा 5 वर्ष की आयु, और 5 वर्ष की आयु में मीराबाई अपने महल में खड़ी हुई है। और महल में खड़ी हुई मीराबाई ने क्या देखा? एक दूल्हे की बारात जा रही है। दूल्हे की बारात जाती हुई देखी मीराबाई ने, तो अपनी दादी से पूछा, दादी ये कौन है और ये घोड़े पर बैठकर क्यों जा रहा है? दादी ने कहा, बेटा मीरा, ये दूल्हा है, इसकी शादी हो रही है, इसका विवाह हो रहा है, और ये दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है। ये किसी दुल्हन का दूल्हा है और ये दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है। छोटी बच्ची मीराबाई और बालिका क्या समझे, छोटे बच्चे क्या समझे? दादी से प्रश्न कर लिया कि माँ इस दूल्हे का कोई दुल्हन है? दादी ने कहा इसकी एक दुल्हन है, उस दुल्हन को लेने के लिए ये जा रहा है, दूल्हा घोड़े पर बैठकर। तो मीराबाई ने प्रश्न कर लिया कि दादी ये बताओ कि मेरा दूल्हा कौन है? अब दादी क्या बोले? दादी ने मुस्कुराकर भगवान ठाकुर जी, भगवान गोपाल कृष्ण की मूर्ति विराजित थी मंदिर में, इशारा करके दादी ने कह दिया कि तेरे पति तो वो है, तेरे पति
गिरधर गोपाल है। बस मीरा के मन में भाव बैठ गया, बीज अंकुरित हो गया। जब भी तो मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को धर्म स्थानों में लेकर आओ, अपने बच्चों को मंदिर में लेकर आओ, अपने बच्चों को साधु संतों के पास में, महात्माओं के पास में, सत्संग में लेके आओ, ताकि इनके अंदर धर्म के बीज अंकुरित हो जाए, भगवान की भक्ति के बीज अंकुरित हो जाए। अभी से हम बीज डालेंगे तभी ये पौधा बन पाएंगे, तभी इन पौधों में फल लग पाएगा। तो दादी ने कहा कि तेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई ने वही रटना चालू कर दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे कौन है? गिरधर गोपाल है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीराबाई ने अपने मन में ठान लिया कि मेरा पति परमात्मा है, मेरा पति ईश्वर है। तुमने कभी परमात्मा को अपना माना? तुम्हारे घर रिश्तेदार 1000 आते हैं, तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर में आकर क्या पूछते हैं? सभी कोई पूछता यारो तेरे धनमाल कितना है, सभी कोई पूछता यारो तेरे धनमाल कितना है, सभी कोई पूछता यारो तेरे मकान कितना है, सभी कोई पूछता यारो तेरे दुकान कितना है, पर कोई ये नहीं पूछता कि तुझे हरि से प्यार कितना है। कोई पूछता है तुम्हारे घर में आकर कि मंदिर कितनी बार जाते हो, भगवान की भक्ति कितनी बार करते हो, भगवान की पूजा कितनी बार करते हो? ये कोई भी नहीं पूछता। सभी कोई आएंगे लेकिन तुम्हारे बच्चों के बारे में, पत्नी के बारे में, परिवार के बारे में, मकान के बारे में, तुम धंधे के बारे में, व्यापार के बारे में पूछेंगे, लेकिन परमात्मा की भक्ति के बारे में नहीं पूछेंगे। कोई भी तुम्हें परमात्मा की भक्ति करने की प्रेरणा नहीं देगा। परमात्मा की प्रेरणा, परमात्मा से जुड़ने की, भक्ति करने की प्रेरणा एक ही व्यक्ति दे सकता है, उसको कहते हैं संत। संत ही तुम्हें बचा सकते हैं, संत ही तुम्हें भक्ति मार्ग में लगा सकते हैं, संत ही तुम्हें परमात्मा से मिला सकते हैं, संत ही तुम्हारी बात परमात्मा से करा सकते हैं। क्योंकि महाराज ये इनको कहते हैं, दो भाषा में बात करने वाली व्यक्ति के बीच में जो रहता है, कौन? जैसे कोई अंग्रेज है, जैसे कोई हिंदी भाषा बोलने वाला है, तो अंग्रेज बोलेगा, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करने वाला, और हिंदी का ट्रांसलेशन करने वाला इंग्लिश में, उसको बोलते हैं द्विभाषी, दो भाषा बोलने वाला। और दो भाषा बोलने वाला कौन है? वो है संत, वो है गुरु। सिर्फ गुरु ही मिला सकता है तुम्हें परमात्मा से, सिर्फ संत मिला सकता है तुम्हें परमात्मा से। लेकिन संत के पास आना चाहता नहीं कोई। लेकिन मीराबाई की तो एक ही आदत, मारो मन लगो राणा बिराग मारे। मीरा के छेरा खन हारो मारो रामू रे, मारो मन लगो राणा बिराग मारे, मारो मन लगो राणा बिराग मारे। मीरा के छेरा खन हारो मारो रामू रे, मारो मन लगो राणा बिराग मारे। ओ हो मारो मन लगो राणा बिराग मारे। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घूर बांध मीरा नासी। आपको बताया मैंने कि भगवान को पाना है तो रोना सीखो, भगवान को पाना है तो गाना सीखो, भगवान को पाना है तो प्रलाप करना, सिर कटाना सीखो, भगवान को पाना है तो नृत्य करना सीख जाओ। क्योंकि नृत्य भी एक उत्सव है, नृत्य भी भगवान से मिलने का एक तरीका है।
नाची रे पग घुंघरू बांध मीरा, नाची रे नाची मीरा, मीरा नाची, मीरा नाची मीरा रे पग घुंघरू बांध मीरा, नाची रे पग घुंघरू बांध मीरा, नाची रे। मैं तो पिया संग लड़त हारी रे, मैं तो पिया संग लड़त हारी रे, मन तड़पत हृदय शन को आए। मालपस मीराबाई ने क्या किया? घुंघरू बांधकर नृत्य किया। आप मीरा के समान बनने की कोशिश करें, आप भक्त प्रहलाद के समान बनने की कोशिश करें, आप ध्रुव के समान बनने की कोशिश करें। यदि आप ध्रुव नहीं बन पाए, यदि आप प्रहलाद नहीं बन पाए, यदि आप मीरा नहीं बन पाए, तो कभी परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। आप करछी रह जाओगे, आप दाल नहीं खा पाओगे। करछी दाल में रहती है लेकिन दाल नहीं खा सकती। बनना है तो जबान के समान बनो, करछी मत बनो। करछी दाल नहीं खा पाएगी, करछी दाल में ही रहती है लेकिन दाल नहीं खा पाएगी। जबान बनोगे तभी दाल खा पाओगे। तो मीरा के समान नम्र बनो, प्रहलाद के समान नम्र बनो, ध्रुव के समान नम्र बनो। भक्ति करो, प्रदर्शन मत करो। भक्ति करो, दिखावा मत करो। नहीं तो आप माड़ा फेरी माड़ में, माड़ा फेरी माड़ में, टिल्ला काढ़िया खाड़ में, कई मन माड़ा में कई मन जाड़ा, राबड़ी दकोड़ी आग की चौकी में। ऐसी भक्ति करने से कोई फायदा नहीं। माड़ा तो माड़ में फेरी ली, टिल्ला खाड़ में काढ़ी दिया ने बापड़ा बाबा बनी है। और बाबा बनी ने भाई थारो भलो होए, भाई साहब तुम्हारा भला हो, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा भला हो जाएगा, तुझे धन मिल जाएगा, तुझे पैसा मिल जाएगा। ऐसे बताने वाले बहुत मिल जाएंगे। आकर तुमसे खाना खा लेंगे, राबड़ी खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, ओ थारो भलो बे, ऐसा बताने वाले बहुत मिल। लेकिन कबीर जी ने कहा है कि गुरु और संत कैसा होना चाहिए। कबीर जी कह रहे हैं, कबीर जी कहते हैं, महाराज कबीर एक ऐसे अलौकिक संत हुए हैं जिन्होंने सरल भाषा में, ज्यादा शास्त्र नहीं जानते, ज्यादा पुराण नहीं जानते, ज्यादा कहना नहीं जानते, ज्यादा बोलना नहीं जानते, ज्यादा कथनी के लफड़े में नहीं पड़ते, वो करनी के मामले में बहुत महान संत हुए हैं। उनकी करनी ऐसी हुई है, उनको कहने की जरूरत नहीं हुई, उन्होंने करके दिखा दिया। घना रे गुरु उपदेश बतावे, अरे घना रे गुरु उपदेश बतावे, उनकी मत सुन लेना। तान्यो मान्यो गुर, तू चेलो में गुर, रुपये नायण धर, नहीं तो जा अपने घर, कुएं में पड़ के मर। ऐसा गुरु बहुत मिल जाएगा। कान में फूंक देने वाले गुरु बहुत मिलते हैं। लंबे लंबे मंत्र बताने वाले गुरु बहुत मिलते हैं। लंबे मंत्रों से कभी किसी का भला नहीं होगा, कान में फूंक देने से कभी किसी का भला नहीं होगा। सदमार्ग दिखाना पड़ेगा, सत्य मार्ग दिखाना पड़ेगा, ब्रह्म लोक बताना पड़ेगा, ब्रह्म विद्या बताना पड़ेगी, आत्मज्ञान बताना पड़ेगा, तत्व ज्ञान बताना पड़ेगा, सत्य ज्ञान बताना पड़ेगा, सनातन बताना पड़ेगा जो कभी मरता नहीं। ऐसा धर्म बताना पड़ेगा, ऐसा मार्ग बताना पड़ेगा। गुरुजी माने सीधी बतैलो पगडंडी, ओ गुरुजी माने सीधी बतैलो पगडंडी, ओ कोई चोर मिले न पाखंडी, हो गुरुजी माने सीधी बतैलो पगडंडी। सरल भाषा, पगडंडी। बड़ा मार्ग मत बताओ, पगडंडी बताओ, और ऐसी पगडंडी बताओ जो सीधी पगडंडी परमात्मा तक पहुंचे। कहीं दूसरा रास्ता पूछना नहीं पड़े, किसी से पूछना ना पड़े, कोई बताने वाला ना मिले, सीधा परमात्मा तक पहुंचे। और ऐसा गुरु मिलता नहीं है।
घना गुरु उपदेश बतावे, घना रे गुरु उपदेश बतावे, उनकी मन सुन लेना। हे पांचवा से कोई छठो बता दे, पांचवा से कोई छठो बता दे, ताई गुरु कर लेना रे मन तू, गुरु शरण मेरे ना। ओ हाँ, ये गुरु शरण मेरे ना। ओ किसकी शरण में रहना है? संत के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, वही हमें भक्त बना पाएंगे, वही हमें प्रहलाद बना पाएंगे, वही हमें ध्रुव बना पाएंगे, वही हमें मीरा बना पाएंगे। मीरा कोई और है नहीं महाराज, मीरा को आप कोई दूसरा मत समझ लेना। मीरा जो प्रथम जन्म में राधा हुई है, वही राधा दूसरे जन्म में मीरा बनकर पृथ्वी पर आई है भगवान से मिलने के लिए। एक लता जी का आपने सुना होगा, भजन गाना है वो, लेकिन मैं तो भजन ही कहता हूं। उसमें क्या गाया है लता जी ने? प्रेम दीवानी हूं मैं, प्रेम दीवानी हूं मैं, सपनों की रानी हूं मैं, पिछले जन्म की तेरी प्रेम कहानी हूं मैं, इस जन्म में मोहे अपना बना ले, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले, नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले, गरबा लगा ले। पिछले जन्म में जो राधा हुई, वो इस कलिकाल में, इस जन्म में, दूसरे जन्म में मीरा हो गई। मीरा और राधा में कोई अलग का मत समझ लेना, दोनों ही एक है। जो राधा है वही मीरा है, और जो मीरा है वही राधा है। और वास्तव में राधा और मीरा तो एक भक्ति है। भगवान की, कृष्ण की पत्नी मत मान लेना आप राधा को। आप यदि भक्ति मती राधा को भगवान की पत्नी मान लोगे तो आप भक्ति को नहीं समझ पाओगे, आप ईश्वर को नहीं समझ पाओगे, आप परमात्मा को नहीं समझ पाओगे। तथाकथित पंडित भगवान कृष्ण को राधा का पति बताते हैं, ये बहुत बड़ा दोष है। राधा तो बुरी गुरु हुई है, राधा गुरु है भगवान कृष्ण की, राधा तो शक्ति है भगवान कृष्ण की, राधा तो भक्ति है भगवान कृष्ण की, राधा तो आत्मा है भगवान कृष्ण की। अब आत्मा को तुम पत्नी बनाओगे, भक्ति को तुम पत्नी बनाओगे, शक्ति को तुम पत्नी बनाओगे, तो कितना बड़ा दोष है। राधा आत्मा है, राधा प्राण है, राधा 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 का उल्टा कहो धारा बन जाती है, धारा बन जाती है। राधा एक धारा है, राधा एक भक्ति की धारा है, राधा एक शक्ति की धारा है। राधा तो महाराज आत्मा है परमात्मा की, राधा तो प्राण है भगवान कन्हैया के। और यदि राधा को आप पत्नी बताओगे तो फिर आप भगवान को जान नहीं पाओगे, आप भगवान से मिल नहीं पाओगे। भक्ति को आप समझे ही नहीं, आपने भक्ति को प्रदर्शन बना दिया, आपने भक्ति को दिखावा बना दिया, आपने भक्ति को मनोरंजन बना दिया, आपने भक्ति को नाच कूद का साधन बना दिया। भक्ति कोई नाच कूद नहीं है, भक्ति तो एक प्रकाश है, भक्ति तो एक किरण है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करती है। भक्ति तो प्राण है जो तुम्हें जीवित रखती है, भक्ति तो तुम्हारी आत्मा है जो तुम्हें जीवित रखती है। भक्ति के बिना तुम मरे हुए समान हो, तुम शव के समान हो। तो राधा क्या है? वो प्राण है। राधा क्या है? आत्मा है। राधा क्या है? भक्ति है। और उसी राधा का अवतार कौन है? मीराबाई है।
बनना है तो प्रहलाद के समान बनो, बनना है तो ध्रुव कुमार के समान बन लो, बनना है तो मीराबाई के समान बनो, राधा के समान बनो। भक्ति में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। भक्ति में कबीर ने अपने पुत्र से कहा, कबीर कहे कमाल से और तू दो बात सीख ले। कबीर जी कह रहे हैं कि भक्ति का नियम क्या है। कबीर कबीर कहे कमाल से तू दो बात सीख ले, कर साहेब की बंदगी औरों ने सीख ले। प्रथम यही सीखना है आपको भगवान की भक्ति करने का, कि या तो तुम्हें परमात्मा की भक्ति करनी है, साहेब की भक्ति करनी है, और हो सके तो दूसरों को सुख दे, औरों को सुख दे। यह भक्ति का प्रथम चरण है। यदि आप किसी को सुख देना चालू कर दिया, समझ जाओ आपने भक्ति के मार्ग पर पैर रख दिया है। दूसरों के सुखों के बारे में सोचने लगे, दूसरों के सुख दुख के बारे में सोचने लगे, समझ जाना आपने भक्ति के मार्ग में पैर रख दिया है।